अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और उससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जी हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम बात करेंगे सिर्फ पाकिस्तान की, और हम आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के इलाके बडग्राम में जो है एक चेयर लिफ्ट जो कि बच्चों को स्कूल लेके जाया करती है, उसकी केबल टूट गई है और सुबह 7 बजे से उसमें तकरीबन 8 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान है, वो उसमें फंसे हुए हैं। और इस वक्त बहुत एक बच्चा जो है उसका ये सुना जा रहा था कि वो डर के मारे बेहोश भी हो गया है, कई घंटे हो गए हैं। और इस चेयर लिफ्ट में ये स्कूल के बच्चे जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब जो है अब जाके यानी कि सुबह 7 बजे से लेके इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं, और अब जाके जो है वो एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है जो कि उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है और अभी फिलहाल जायजा ले रहा है कि किस तरफ से जाकर उन बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए जो है रेस्क्यू किया जाए। कई बार जो है वो टीवी चैनल्स ने जो है वहां पे जो मौजूद टीचर्स हैं और बडग्राम में जो लोग मौजूद हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों की हिफाजत के, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चेयर लिफ्ट के, जिसकी केबल बताया जा रही है कि टूट गई है, तो या उस उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर मेंटेनेंस क्यों नहीं हुई, इस चेयर लिफ्ट को ठीक क्यों नहीं रखा गया, ये हादसा कैसे हो गया, क्या इससे पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं। उनका कहना है कि जी पहले भी 1-2 बार इस किस्म के हादसे हुए हैं, और उस वक्त जो थे क्योंकि लोग कम थे चेयर लिफ्ट के अंदर, तो मकामी लोगों ने ही किसी तरीके से दूसरे केबल पे से जाकर और उन बच्चों को या लोगों को निकाल लिया था। लेकिन अब जो है बच्चे क्योंकि ज्यादा हैं, 8 बच्चे उसके अंदर मौजूद थे जो कि स्कूल जा रहे थे सुबह को, 7 बजे से ये बच्चे जो है वो उस चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जो कि एक तरफ को आप देख सकते हैं लटक भी गई है, एक तरफ को आप उसको देख सकते हैं कि एक केबल उसकी टूट गई है और एक दूसरी केबल के सहारे वो अभी तक ये चेयर लिफ्ट जो है काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, काफी ऊंचाई पर है। लेकिन टीचर जो है उनके, जी टीचर का कहना है बस जी वो खुदा की तरफ से, बस जी अल्लाह ने कर दिया। मतलब ये कि अपनी कोई गलती नहीं माननी, सारी चीजें उठाकर ऊपर वाले पर डाल देनी है कि जी ऊपर वाले की मर्जी थी इस वजह से ऐसा हो गया। नहीं जी, ऊपर वाले की ऐसी कोई मर्जी नहीं थी, आप लोगों ने मेंटेनेंस नहीं रखी थी, आप लोगों ने चेक नहीं किया था कि केबल सही है इस चेयर लिफ्ट की या नहीं, आपने चेयर लिफ्ट को कभी भी मेंटेन नहीं किया होगा, कभी भी किसी ने जाकर ये नहीं देखा होगा कि इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो ठीक लग भी रही है या नहीं, क्योंकि किसी की जान की कोई कीमत नहीं है पाकिस्तान में। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये 8 बच्चे जो हैं बुरी तरह से बेचारे फंसे हुए हैं। उनमें से एक मैंने आपको बताया कि वो घबरा के परेशान हो के, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी की उम्र 11 साल है, कोई 10 साल है, कोई 12 साल का है, और एक बच्चा जो था वो बेहोश भी हो गया। और अब जो है अब जाके यानी कि सुबह 7 बजे से लेके और अब 12 बजे के करीब जो है वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा है, लेकिन अभी फिलहाल वो चेक कर रहा है कि किस तरफ से जाकर और किस तरह से इन लोगों को निकाला जा सकता है। अब हम दुआ करते हैं कि ये बच्चे खैरियत से अपने घरों को जाएं और कोई मजीद कोई बड़ा हादसा ना हो और हेलीकॉप्टर के जरिए इन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाए। बहरहाल इसके ऊपर यकीनन जो है वो एक कमेटी बिठा दी जाएगी, जैसे हमेशा होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी जाओ चेक करो ऐसा कैसे हो गया, मगर उसके बाद रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। होना ये चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा होनी चाहिए और इस चेयर लिफ्ट को मरम्मत करा के बहुत सही से बिल्कुल इसको ऑपरेट होने के काबिल हो तभी इसको चलाया जाए, वरना इसको ना चलाया जाए। बात हम करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जी 2 दिन पहले भी बताया गया कि एलओसी पे फायरिंग की गई है। ये मैं पाकिस्तान साइड की स्टोरी आपको बता रही हूँ कि आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि जी एलओसी के ऊपर इंडियन साइड से फायरिंग की गई है, जिससे एक आदमी यानी कि जो कि रिहायशी था पाकिस्तान साइड के कश्मीर का, उसकी डेथ हो गई, उसको गोली लगी है। कुछ औरतें जो थी वो खेत में काम कर रही थी, वो भी जख्मी हुई हैं। ये बात जो है वो जी बताई गई है या प्रेस रिलीज आई है आईएसपीआर की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि जी इंडियन साइड से जो है वो बगैर किसी वजह के बिला इश्तियाल यानी कि हम कुछ कर भी नहीं रहते और खामखई की फायरिंग की गई है। अब कहाँ तक बात सही है ये तो खैर हमें इंडियन साइड से ही पता लग सकता है जब वहां से कोई जवाब आएगा, लेकिन उसके बाद बात यहाँ तक नहीं रुकी है। अभी हम उसी न्यूज को चेक कर रहे थे, उसी न्यूज को देख रहे थे कि आखिर हुआ है तो क्या हुआ है कि आज
सुबह से, जब से ये इन बच्चों की चेयरलिफ्ट की जो न्यूज है वो चली, उसके साथ साथ एक न्यूज और आईएसपीआर की तरफ से दी गई है और उसमें ये बताया गया है जी के तकरीबन 29 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त तक जो है वो 6 स्मगलर्स पकड़े गए हैं जो कि ड्रग्स लेकर आए थे पाकिस्तान में इंडिया से। मतलब ये कौन सा तरीका है कि हमने तो सोचा था कि हम यहाँ से भेज रहे हैं लेकिन ये तो वहां से लेके वापस आ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ से ही देखा था जी ड्रोन श्रोन जो चकरा के गिरा था। लेकिन बहरहाल 4 लोगों की पिक्चर्स भी रिलीज की गई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हैं, एक जी ये हैं एक ये और एक पिक्चर ये, जी हाँ ये वैसे तो खैर 6 स्मगलर्स बताए जा रहे हैं, ये 4 की पिक्चर्स मिली हैं, अजीब से। हालांकि स्मगलर्स के पास तो मैंने सुना है बड़ा पैसा होता है, तो मगर इनके हुलिये देख के तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब इनके पास कोई पैसा वैसा है। थोड़े तैयार वैयार नहीं होना। फिल्मों में तो आपने देखा है ना, संजय दत्त, अजय देवगन और किसी, खैर मैं वो बात नहीं कर रही। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी ये आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज आया है जिसमें बताया गया है कि जी स्मगलर्स की जो कोशिश थी कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में ड्रग्स और हथियार स्मगल करना चाह रहे थे भारत से, जी हाँ, उसको नाकाम बना दिया गया है। और उसके बाद ये कि 29 से 3 अगस्त तक के दरमियान जो है सॉरी 6 जो स्मगलर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि भारत की तरफ से स्मगलिंग जो की जा रही थी वो ड्रग्स और हथियारों की थी। अब इसके ऊपर भारत की तरफ से क्या जवाब आएगा वो तो हम आपको बताएंगे जब आएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताते चले कि ये स्मगलर्स जो हैं ये अरेस्ट कर लिए गए हैं। अब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद जो है बात की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हमारे माहिरीन जो टीवी के ऊपर बात करते हैं, जिनको आप देखते हैं कि टीवी चैनल वाले न्यूज के दरमियान लेते हैं, किसी सर फोन पे सर कमेंट कर दें, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि क्योंकि G20 की मीटिंग्स भी आ रही हैं, दूसरी मीटिंग्स भी आ रही हैं, ब्रिक्स भी है और इसके अलावा इंडिया में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ घबराई बौखलाई सी फिर रही है। और यही वजह है कि शायद इस किस्म की स्मगलिंग और इस किस्म की चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान की आईएसपीआर जो है वो सबको शाबाशी दे रहे हैं कि जी बहुत अच्छा किया कि आपने जो है इन सब लोगों को पकड़ लिया। और भारत की ये कोशिश कि वो पाकिस्तान में हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग कर सकें, यानी कि भारत से लाके ड्रग्स और हथियार पाकिस्तान में दे सकें, वो कोशिश नाकाम बना दी। तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास पहले ही ड्रग्स और हथियार बहुत है, घर घर में हथियार रखा है और ड्रग्स की भी कोई कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अफगानिस्तान से लाया हुआ और दूसरी जगह खुद से बनाया हुआ ड्रग्स बहुत है। उल्टा हम भारत भेजा करते हैं, अब भारत वालों को पता नहीं क्या हो गया, इनको ड्रग्स और हथियार देके वापस क्यों भेज दिया। हो सकता है कोई 2 नंबर माल निकल आया हो, ड्रग्स खा रहे हो लोगों, नशा ही ना चढ़ रहा हो, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ ठीक, तो हो सकता है वो मतलब वो जो हमने भेजा था सामान वो वापस देने के लिए आए हो कि लो जी अपना ये माल वापस लो और पैसा वापस दो, इसलिए कि ये तो मतलब ऐसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसको सूंघ रहे खा रहे और मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। हम तो मतलब भेज रहे थे ठीक सामान दे के, हो सकता है कुछ गलत सामान चला गया हो तो वो वापस करने आए हो बेचारे। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से तो आईएसपीआर ने यही कहा है कि नहीं जी ये तो ड्रग्स और हथियार देने के लिए आए थे। अब भारत में हथियार, जहां तक मुझे पता है मेरे दोस्त तो यही बताते हैं कि जी कोई आसान काम नहीं है भारत में कि हथियार किसी के पास हो। पाकिस्तान में तो जी घर घर पड़ा हुआ है, खुद मेरे पास मैंने आपको बताया था ना, जी हाँ। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि फिर मतलब अजीब सी बात है कि भारत से वो यहाँ भेजे, लेकिन हो सकता है वो कह रहे हैं, आईएसपीआर ने ये भी कहा है कि जब तक के दोनों साइड के लोगों की आपस में बातचीत ना हो कि जी हाँ जी आप ले आइए और आप दे जाइए और हम ले लेंगे, हम रिसीव कर लेंगे, जी जी जी, तो जब तक ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है, तो यकीनन जब वहां से यहाँ पर आए हैं वो हथियार और ड्रग्स देने के लिए या वापस करने के लिए या चेंज करवाने के लिए या वैसे ही देने के लिए, ज्यादा हो गई होगी तो सोच रहे नहीं जरूरत है चलो आधा वापस ले लो, कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है अब इंडिया ने भी ड्रग्स वगैरह बनानी शुरू कर दी हो, तो किसी भी मतलब किसी चीज से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, जब हमें कुछ पता ही कुछ नहीं, हम तो वैसे ही खबरें दे रहे। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल दोनों तरफ के बॉर्डर के आसपास जो लोग हैं जो ये काम करते हैं उनका आपस में यकीनन कोई कनेक्शन होगा, इसलिए कि हमारे आईएसपीआर तो जी गलत बात कर ही नहीं सकते। आपने तो देखा ना ईमान मजारी को पकड़ के ले गए, तो मैं तो नहीं कह सकती कि जी गलत बोल रहे हैं, तो बाकी आप लोग खुद समझदार है। लेकिन
खैर बात सर ये को ये भी कह रहे हैं कि जी उनका ये भी कहना है कि जी क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं, वैसे तो हमारे यहाँ भी आ रहे हैं मगर हमारे यहाँ थोड़ा हल्के हल्के चल के आ रहे हैं, हमारे यहाँ इसी साल आ जाने थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो हल्के 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 चलते हुए नेक्स्ट ईयर पहुंचेंगे। तो इंडिया में तो है ही नेक्स्ट ईयर। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जी क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो मोदी जी जो हैं वो अपने सारे काम काज छोड़ के ना, जो ये जा रहे हैं कि कभी ब्रिक्स में जा रहे हैं तो कभी G20 में जा रहे हैं, तो जी कभी इनका जो एयरक्राफ्ट है या इनका जो वो कहना चाहिए जो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि जी चांद के ऊपर जाने, चंद्रयान 3, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में ड्रग्स भेज देते हैं। मतलब ये कि कमाल हो गया जी, कमाल करते हैं मोदी जी कि मतलब आप सारे काम छोड़ के कि आप जो है कभी आप 3D पोस्ट ऑफिस बना रहे हैं, कभी आप चंद्रयान 3 जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, हमें भी बड़ा इंतजार है कि जी कल जो है वो हिफाजत के साथ और सक्सेसफुली चंद्रयान 3 का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, मगर आप वो भी नहीं देख रहे। आप मतलब ब्रिक्स में भी नहीं जा रहे, आप जो है वो G20 की तरफ भी नहीं देख रहे, आप कश्मीर में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं आप वो भी नहीं देख रहे। आप ये सोच रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ड्रग्स भेज देते हैं ना, पाकिस्तान में हथियार भेज देते हैं। वैसे आजकल हमारे पास पैसा भी नहीं है ना हथियार वगैरह खरीदने का, हो सकता है इस वजह से मोदी जी ने कहा चलो हमारे पास फालतू पड़ा हुआ है उधर ही दे देते हैं, इसलिए कि चाइना वालों के साथ तो आप लोग लात मुक्के और मतलब थप्पड़ से काम चला लेते हैं, गोलियां तो आपको हमारी तरफ ही बरसानी होती है। लेकिन हमारे पास जो है वो अब बहरहाल हमारे तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जी यहाँ पर हथियार और ड्रग्स जो है वो इंडिया की तरफ से लाई गई थी स्मगल करने के लिए, यानी स्मगलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब है हमारे पास पैसा है। अगर हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम जो स्मगलर्स आएंगे हथियार और ड्रग्स लेके उनसे हम खरीद पाएंगे, लेकिन पैसा तो हम कहते हैं हमारे पास है कोई नहीं। तो फिर आखिर ये चल क्या रहा है, मतलब इंडिया में अगर हम बेचते हैं तो हम समझ सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया के लोग जो है वो हमारे से ड्रग्स और हथियार और हर उल्टी सीधी चीज खरीद लेंगे, लेकिन हम कैसे खरीदेंगे, हम तो सिर्फ मतलब इधर से उधर थोड़ा सा बना बनू के उधर भेज देते हैं। मगर खैर अब ये 4-6 लोग पकड़े गए जिनमें से 4 की पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दी कि ये है वो लोग जिन जो के स्मगलिंग करते हुए जो है वो पकड़े गए, और उसके बाद इनकी इनकी शक्लें भी आपने देखी कि किस तरह की हैं, कि मतलब इतने मुझे तो ये लोग अजीब से लग रहे हैं कि मतलब मैंने तो फिल्मी विलन्स ही देखे या फिल्म के ही स्मगलर्स देखे, और वो तो जी बड़े हीरो जैसे होते हैं ना, मैंने आपको कहा जैसे संजय दत्त, अजय देवगन, सलमान खान, या नहीं सलमान खान ने तो शायद कभी स्मगलिंग की नहीं, फिर कौन था, शाहरुख 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 या अक्षय कुमार है ना। तो लेकिन ये जो है मतलब ये देखिए ये तो मतलब मुझे अजीब अजीब से लग रहे हैं, मगर पता नहीं बेचारे कौन है और क्या करने आए थे और किधर घूम रहे थे। बहुत बहुत बार लोग बॉर्डर वैसे भी क्रॉस कर जाते हैं ना, पता नहीं लगता हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है, लोग भी अपने जैसे, जबान भी अपनी जैसी, हरकतें भी अपने जैसी ना, करतूतें भी अपने जैसी, तो लोग इधर से उधर हो जाते हैं। तो हो सकता है कोई इस किस्म का मसला हो गया, लेकिन बहरहाल इनको जो है वो ISPR ने जो है एक बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद ना पकड़ लिया है, ठीक है। और अब हम इनको जो है ना, ये भी बात हो रही थी जो हमारे एक्सपर्ट्स टीवी पर आ रहे थे, सुबह से मैं उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आपको पता लगता है कि आपने क्या नहीं बोलना, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जी हम इस इशू को यानी इस मुद्दे को हम लेकर जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, और हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके ये बताएंगे कि जी भारत जो है वो स्मगलिंग कर रहा है, और हमारे कंट्री में ड्रग्स, और ड्रग्स बोले तो आपको पता है ना खान साहब और हर कोई, मतलब खैर बहरहाल हम तो खान साहब को डिस्कस नहीं कर रहे, वैसे भी खान साहब आजकल जेल में और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और ये देखें यहाँ पे खान साहब कितने हैंडसम लग रहे हैं ना रॉकेट लॉन्चर लेके, लेकिन ये कि आजकल तो खान साहब चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो मैं क्या बता रही थी यार, आप लोग भुला देते, आप लोग इतना बोलते हैं ना कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं क्या बता रही थी। हाँ हाँ, तो अब ये कि वो अब हो ये रहा है कि जी वो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जी हम ये जो स्मगलिंग वाला इशू है ना कि ड्रग्स और हथियार जो है वो यहाँ पे भेज रहा है भारत, कि हमारे यहाँ खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। तो उसमें हमने ये उनके कुछ जो है वो स्मगलर्स पकड़े हैं, और अब सोचने वाली बात ये है कि जब हम ये बात लेके इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो वो भी मतलब हैरान ही हो जाएंगे, वो कहेंगे लो जी, मतलब ये
काम तो आप लोगों का था, इंडिया ने भी शुरू कर दिया। मगर खैर मेरा ख्याल है कि इंडिया को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम इंडिया के इसके ऊपर जरूर जो है ना प्रोटेस्ट करेंगे, और इसके अलावा हम इंटरनेशनल लेवल पे जाकर जी, और वहां पे जाके कश्मीर कश्मीर करेंगे पहले, और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कश्मीर कश्मीर ही नहीं, ये हमारे यहाँ स्मगलिंग कर रहे हैं। एक चीज यानी ड्रग्स और हथियार जो पहले ही हमारे यहाँ भरा पड़ा है, ये और अपने यहाँ को उठा के भी हमारे यहाँ वापस भेज रहे हैं। लेकिन ये है कि वो जो ड्रोन गिरा था, अगर वो बात निकल आई और किसी ने कह दिया कि जी वो जो बॉर्डर के नजदीक हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक जो ड्रोन गिरा था जिसके अंदर ड्रग्स थी, 6 kg थी, और कह रहे थे कि 10 kg तक उठा सकता है। पता नहीं 10 kg उठा सकता था तो 6 भेजने की क्या जरूरत थी, 10 ना सही 8 तो भेज ही देते। लेकिन ये जो वापस ये सब लेकर आए हैं वो पकड़े गए। ड्रोन तो ये भी भेज सकते थे, ड्रोन से बहुत बार हमारे इंडियन पैनलिस्ट और इंडियन दोस्त कहते हैं कि जी पाकिस्तान ड्रोन के जरिए जो है वो हथियार भी भेज रहा है कश्मीर में, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ड्रग्स भी भेज रहा है कश्मीर में। कई बार इस किस्म के इल्जाम पाकिस्तान पे लगते हैं। तो आखिर जब इंडिया ने यहाँ पर भेजना था, स्मगलिंग करनी थी ड्रग्स की और हथियार की, तो इन लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी? आप भी जो है वो ड्रोन में रख के यहाँ भेज देते, हम लोग यहाँ रिसीव कर लेते। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के पास आजकल फालतू का पैसा नहीं है। मोदी जी वैसे है तो बहुत पैसा तो है, लेकिन मोदी जी गुजराती हैं, और गुजराती जो है मैंने सुना है कि कंजूस बड़े होते हैं। वो कहते हैं जहां पैसा बचता है बचा लो। तो मेरा ख्याल है मोदी जी ने कहा होगा कि ड्रोन भेजेंगे तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इसके बजाय ये लोग पैदल पैदल निकल जाएंगे और पैदल पैदल ही वापस आ जाएंगे वहां से बॉर्डर से क्रॉस करके। तो इस वजह से शायद इनको देके भेजा होगा, 2-2 थैले सबने उठाए होंगे और फिर यहाँ आ गए होंगे। अब यहाँ पर आप ऐसे थैले लेके घूमेंगे अगर हमारे कंट्री में, तो जाहिर है फिर फड़े तो जाएंगे। तो ये और बात है कि पता नहीं ये ड्रग्स, जैसे मैं कह रही हूँ कि ड्रग्स और हथियार आखिर लाए थे तो क्यों लाए थे? इसलिए कि हमारे पास तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया, और अफगानिस्तान से लिया और यहाँ वहां से आया, बहुत कुछ है। तो आप लोग जो है वो अपनी चीजें अपने पास ही रखा करें, और अगर आपको सामान पसंद नहीं आ रहा तो किसी नाली में फेंक दीजिए। वापस लाने की क्या जरूरत थी? नहीं वापस नहीं लाते, सॉरी, यहाँ ला के बेचने की क्या जरूरत थी? और यहाँ के स्मगलर जो है वो बेचारे क्या करेंगे? उनका तो अपना इतना माल पड़ा हुआ है और यहाँ पे किसी के पास पैसा ही नहीं कि वो ले सके। खैर मैं यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना मुझे इसी किस्म की बातों में लगा देते हैं और असल मुद्दे से मुझे इधर उधर कर देते हैं। तो मैं ये बता रही थी जी के एलओसी के ऊपर जो हम काफी टाइम से कह रहे थे कि बड़ा पीसफुली रह रहे हैं, कोई फायरिंग नहीं हो रही, किसी किस्म का क्लैश नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हो सकते हैं, हम लोग ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, और हम लोग जो है ये भी हो सकता है कि आपस में जो है वो स्पोर्ट्स वगैरह तो हो ही रही है, लेकिन ट्रेड भी हो सकती है, हो सकता है फिल्म्स भी लगनी शुरू हो जाए। अभी भी आपको पता है कि गदर 2 आई है और सुना है कि बहुत कमाया है सनी देओल जी ने। मुझे समझ नहीं आ रही, इतना कमा लिया है उन्होंने, तो आखिर वो बैंक का लोन जो उन्होंने लिया है 56 करोड़ का, वो वापस क्यों नहीं कर देते? लेकिन ये भी एक बात है कि जब पैसा इंसान ले लेता है या लोन ले लेता है तो वापस करने का दिल नहीं चाहता। इस बात का एहसास पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जब हम लोग भी पूरी दुनिया से लोन ले लेते हैं कि जी हमें ये दे दो, हमारा फ्लड आ गया, हमारा अर्थक्वेक आ गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, उसके बाद वो पैसा लेने के बाद जब ये आईएमएफ वाले या ये चाइना वाले या वर्ल्ड बैंक वाले या इवन गल्फ कंट्रीज जो है सऊदी अरबिया यूएई, जब ये बेशर्मों की तरह हमसे कहते हैं कि पैसा वापस करो, तो हमें दिल करता है कि बस दो दें कान के नीचे। मगर खैर कोई बात नहीं, वो हम दो दें या ना दें, लेकिन पैसा भी हम नहीं देते, कोई ना कोई कहानी फिर गढ़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि सनी देओल जी जो है वो पाकिस्तान से आकर गए हैं, करतारपुर कॉरिडोर, आपको पता है कि वहां सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, करतारपुर कॉरिडोर से वो होकर गए हैं, तो यकीनन पाकिस्तान की हवा उन्हें लग गई होगी, और वो हवा लगने की वजह से अब वो बैंक वालों को जो है ना गोलियां दे रहे होंगे कि जब वो पैसे मांगते होंगे तो कहते होंगे अरे तो मैंने कर्जा हंसना लिया है। अब कर्जा हंसना क्या होता है जी? जब मांगो हंस दिया अच्छा अच्छा, ऐसे कर, इसको कहते हैं जी कर्जा हंसना। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि कर्जा हंसना समझ बैठे हैं सनी देओल जी और इसीलिए वापस नहीं कर रहे। लेकिन खैर देखते हैं कि वो पैसे वापस करते हैं या नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये 2-3 न्यूज जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा कि मैं आपको फटाफट बता दूं, इसलिए कि जी और भी बड़े काम है मुझे, और आप लोगों को भी यकीनन बहुत से काम होंगे, लेकिन ये कि ज्यादा बोलने की मुझे आदत नहीं है और ना ही मैं ज्यादा बात करती हूँ फजूल की, तो इसलिए मैं चलती हूँ। आप लोग जो है वो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि जी चैनल सब्सक्राइब कर लें। किया किया नहीं किया नहीं किया, क्या किया जा सकता है? लेकिन बहरहाल रिक्वेस्ट हर बार करती हूँ, और इस बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जी जाते जाते हेलो, वीडियो खत्म नहीं हुई, आप कहाँ जा रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा। थैंक यू।